रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीट अलॉट होने के बाद भर्ती ना लेने पर स्कूलों पर अब कार्रवाई होगी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर दिखाई, उसके बाद यह निर्देश जारी हो चुका है। सेक्शन अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है और जांच के निर्देश दिए गए हैं। आरटीई के तहत सीट अलॉट होने के बाद पालक भटक रहे थे, माता पिता भटक रहे थे बच्चों का एडमिशन को लेकर, और अब ये न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। आरटीई के दूसरे चरण में आवेदन कर सकते हैं पालक शिक्षक। बच्चों के एडमिशन के लिए आवेदन करने के लिए 15 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो आवेदन करने के लिए 15 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। ऐसे में अब आरटीई के तहत छात्र छात्राएं एडमिशन ले सकते हैं, बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ये फैसला लिया गया है। आरटीई के तहत गरीब बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का जो उनका सपना होता है वो साकार करने के लिए प्रदेश में ये शिक्षा के अधिकार जो योजना संचालित किए जा रहे हैं, क्या स्थिति है, कितने बच्चों ने प्रवेश लिया, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ डीपीआई सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहली सवाल ये है कि आपने पहले चरण की कार्रवाई लगभग पूर्ण कर ली है, कितने बच्चों ने प्रवेश लिया? देखिए, पहले हमारे कुल जो अवेलेबल सीट है वो 80,967 सीटें हैं। आरटीई के अंतर्गत जो जानकारी निजी स्कूल देते हैं और सरकारी स्कूल के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा कुल आवेदन हमारे पास 94,989 आए थे, जिसमें से हमने 48,156 सीटें आवंटित कर दी हैं और उसमें एडमिशन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। चूँकि आप सभी को पता है कि आरटीई में जो आवेदन लगाए जाते हैं वो स्पेसिफिक स्कूल के लिए पेरेंट्स लगाते हैं, और उस स्कूल में अगर ज़्यादा आवेदन पत्र आ जाते हैं तो पेरेंट्स का जो बच्चे रहते हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो हम उनको दोबारा मौका देते हैं कि जो बची हुई सीटें जो रिक्त रह गई हैं उनमें दोबारा जो स्कूल आपको पसंद है उसके लिए आवेदन करें। तो उसकी प्रक्रिया आज से हमने प्रारंभ कर दी है। 15 जुलाई तक हम इस प्रकार के नए आवेदन और पुराने संशोधन किए जाने वाले आवेदन लेंगे और 15 जुलाई के पश्चात हम सेकेंड लॉट जो आरटीई के अंतर्गत होता है उसको जारी कर देंगे। तो प्रक्रिया हमारे नियमानुसार और जो विधिक के तरीके से एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार संचालित है। जो इतने सारे बच्चे जो हैं आवेदन आते हैं, कई लाख आवेदन आपके पास आता है, 80,000 से ज़्यादा सीट बता रहे हैं, लेकिन भर्ती जो है 50,000 से ऊपर नहीं पहुंचती है, क्या कारण है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, पेरेंट्स उनकी जगह को अगर पसंद करते हैं तभी वहाँ एडमिशन कराते हैं। कुछ ऐसे स्कूल हो सकते हैं जहाँ पर पेरेंट्स की पसंद नहीं होगी एडमिशन कराना, इसलिए वो सीटें रिक्त हो जाती हैं। क्या नियम कानून कोई बाधा बनता है? नहीं, नियम कानून में कोई बाधा नहीं है, लेकिन कई जगहों पर पेरेंट्स खुद रिफ्यूज़ कर देते हैं कि उन स्कूल में हमको बच्चे को नहीं पढ़ाना, उसके बजाय मैं शासकीय स्कूल में पढ़ाऊँगा या दूसरे स्कूल में पढ़ाऊँगा। क्या लगता है इस साल कितना भर्ती कर लेंगे आप लोग? हम कोशिश तो करेंगे कि पूरी भर्ती हो जाए, लेकिन देखें क्या अंतिम नतीजा निकलता है, जुलाई के बाद पता चलेगा। तो देखिए, बातचीत से बिल्कुल स्पष्ट है कि मकसद तो है कि 100% भर्ती किया जाए, लेकिन जिस तरह की लापरवाही सामने आ रही है उसमें कार्रवाई करने का भी यहाँ पे आश्वासन दिया गया। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या हर साल की तरह जो 50,000 से नीचे सीट भरती है या फिर सीट की संख्या बढ़ती है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले गरीब बच्चों को भी ड्रेस खरीदना पड़ रही है। गरीब बच्चों को ड्रेस और कॉपी किताब खरीदना पड़ रही है। ड्रेस और कॉपी किताब के 650 रुपए सरकार देती है। कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए सरकार 7,000 रुपए देती है। कक्षा 8वीं से 11वीं तक के लिए सरकार 11,000 रुपए देती है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए 15,000 रुपए सरकार देती है। लेकिन उसके बावजूद अब आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन लेने वाले गरीब बच्चों को भी कॉपी किताब और ड्रेस खरीदनी पड़ रही है, जबकि ये सरकार मुहैया कराती है। उसके बावजूद इन बच्चों को, इन माता पिता को ये खरीदनी पड़ रही है। तो आपको बता दें, सरकार की ओर से रुपए देने के बावजूद इन बच्चों को अपनी जेब से व्यय करके यह खरीदना पड़ रही है। 40,000 बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर चले गए हैं, जिसकी कोई जानकारी डीपीआई या स्कूल शिक्षा विभाग के पास नहीं है। हम लगातार विगत 4 वर्षों से ये जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई को दे रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों से आरटी के बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। और जिन बच्चों का प्रवेश दिलाया जाता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी भी स्थिति बहुत खराब है।